नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लॉ 12 यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम के बारे में। यह कानून बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से छानबीन के साथ ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों या दूसरों का ध्यान अपने पक्ष में खींच सकते हैं। यह कानून आपको यह सिखाता है कि कभी-कभी सच बोलने या उदार बनने से आप अपने लक्ष्यों को बिना किसी प्रतिरोध के हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर विश्वास करें और आपके ऊपर भरोसा करें, तो आपको अपनी नीयत को छिपाने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम इस कानून को विस्तार से समझेंगे और उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगा कि यह रणनीति वास्तविक जीवन में कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्टिव ऑनेस्टी, सच बोलने की शक्ति का मतलब है सिर्फ वही सच बोलना जो आपके काम आए। आपको हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बतानी होती। जब आपको किसी व्यक्ति का विश्वास जीतने की जरूरत हो, तो एक सच्चाई या ईमानदार कदम दिखाकर आप उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यापारी हमेशा लोगों को धोखा देता है, लेकिन एक दिन वह किसी ग्राहक के सामने ईमानदारी से यह कह देता है कि एक प्रोडक्ट के बारे में वह कुछ ज्यादा नहीं जानता या कि एक डील उसके लिए फायदेमंद नहीं है। यह सुनकर ग्राहक को लगता है कि यह व्यक्ति ईमानदार है और वह उससे अन्य डील करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि व्यापारी का उद्देश्य सिर्फ एक छोटा सा सच बोलकर ग्राहक का विश्वास जीतना होता है, ताकि वह भविष्य में अधिक लाभ कमा सके। जेनरोसिटी, उदारता से जीतें लोगों का दिल। जेनरोसिटी का मतलब सिर्फ पैसे या वस्तुएं देना नहीं है, बल्कि इसे आप किसी की मदद करने, समय देने या सलाह देने के रूप में भी समझ सकते हैं। एक छोटी सी उदारता से आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। यह एक प्रकार की निवेश की रणनीति है, जहां आप थोड़ी उदारता दिखाते हैं ताकि बाद में वह व्यक्ति आपके लिए कुछ वापस करे। उदाहरण समझिए कि एक नेता किसी गरीब गांव में बड़ा दान करता है, जैसे स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए। पहले तो यह एक दिखावा सा लगता है, लेकिन बाद में यह नेता उसी गांव के लोगों का वोट हासिल करने के लिए इसका उपयोग करता है। यह उदारता दिखाने से गांव वाले समझते हैं कि यह नेता उनका भला चाहता है और वे उसे समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिसेप्शन, धोखा देने का खेल। इस कानून का दूसरा पहलू यह है कि जब आप ईमानदारी और उदारता दिखाते हैं, तो वास्तव में आप दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं। यह धोखा उस समय काम करता है जब लोग यह मान लेते हैं कि आप निष्कलंक रूप से ईमानदार हैं। आप उनका विश्वास जीत लेते हैं और फिर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। उदाहरण, एक नेता ने अपने राजनीतिक विरोधियों को यह दिखाने के लिए कि वह बहुत ईमानदार और लोगों का भला चाहता है, एक बड़ा दान दिया, लेकिन असल में वह दान केवल अपने चुनाव प्रचार के लिए था। जैसे ही लोग उसकी मदद के लिए आभारी हुए, वह अपनी सत्ता में और अधिक बढ़ोतरी करने में सफल हो गया। यह धोखा था, लेकिन उसने इसे बहुत शातिर तरीके से किया, जिससे लोगों को यह लगा कि वह केवल उनके भले के लिए काम कर रहा है। जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं, तो आप उसे बहुत आसानी से धोखा भी दे सकते हैं। लोग तब तक आपके इरादों के बारे में नहीं सोचते जब तक आप उन्हें दिखाते नहीं कि आप उनके पक्ष में हैं। परंतु जैसे ही उनका विश्वास आपको मिलता है, आप उस विश्वास का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। उदाहरण, किसी बड़े संगठन के सीईओ ने अपने कर्मचारियों को बहुत सारी सहूलतें दी, जैसे बेहतर सुविधाएं और प्रमोशन के मौके। यह देखकर कर्मचारी उसकी नीतियों के पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन बाद में सीईओ ने इन कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ा दिए और उनकी तनख्वाह में कोई वृद्धि नहीं की। उसका उद्देश्य था कर्मचारियों को अपने पक्ष में करना, ताकि वह खुद का लाभ उठा सके। इस धोखे ने सीईओ को ज्यादा ताकतवर बना दिया, जबकि कर्मचारियों का विश्वास टूट गया। यह रणनीति एक दीर्घकालिक खेल होती है। आपको यह समझना होगा कि चयनात्मक ईमानदारी और उदारता के जरिए आप तुरंत कोई बड़ा लाभ नहीं हासिल करेंगे, लेकिन यह आपको लंबे समय में बहुत फायदा दे सकता है। धीरे धीरे यह आपको दूसरों का विश्वास और समर्थन दिलवाता है, जिसे आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपकी मंशा को भांप सकते हैं। इसलिए इसे संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप बार बार अपनी उदारता और ईमानदारी दिखाते हैं, तो यह शक का कारण बन सकता है। अब हम एक ऐतिहासिक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इस रणनीति को लागू किया गया था। यह कहानी है कि गिरोह का हमला करने वाले यूनानियों ने ट्रॉय शहर को पराजित करने के लिए एक शातिर योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया और उसे ट्रॉय के दरवाजे पर भेज दिया, यह दिखाते हुए कि यह एक श्रद्धांजलि और शांति का प्रतीक था। ट्रॉय वाले इसे स्वीकार कर लेते हैं और घोड़े को शहर में लाते हैं। इस घोड़े के अंदर छिपे सैनिक रात के समय बाहर आते हैं और ट्रॉय पर हमला कर देते हैं।
यह एक बिल्कुल सही उदाहरण है कि कैसे धोखा देने और ईमानदारी का दिखावा करके कोई बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस कानून में हमें यह सिखाया जाता है कि हम दूसरों का विश्वास जीतने के लिए ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह केवल एक रणनीति है। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को अपनी तरफ करना और फिर उनका फायदा उठाना होता है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह आपको लंबे समय तक सफलता दिला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको का यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प कानून के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।